स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीवम एंड इंसिन बोर्ड लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि आरएनए हैज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी हैं उनके अंदर जो उनका डीएनए है वो कहाँ पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स बात करें, मज़ीद अगर चीज़ें देखें तो जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट किसी चीज़ का बनना होता है, जो सिंथेसिस होती है किसी सेल के अंदर हो रही होती है, वो न्यूक्लियस में नहीं होती, वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और हम ये भी जानते हैं कि डीएनए जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब जो सेल का कमांड है पूरा वो किसके अंडर में होता है, वो डीएनए के अंडर में होता है। और डीएनए कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अब जो डीएनए है वो क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और उस इंस्ट्रक्शन की बेस पे जो भी सेल है उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फंक्शंस को प्रोवाइड जो है वो परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि डीएनए को कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को डीएनए जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक लेकर जाएं और फिर साइटोप्लाज्म में उस चीज़ की जो भी चीज़ है उसका प्रोसेस हो, उसकी सिंथेसिस हो या जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो परफॉर्म हो। वहाँ पे डीएनए को क्या चाहिए, एक इंटरमीडिएट कैरियर चाहिए। अब अगर हम बात करें उस इंटरमीडिएट कैरियर्स की, तो उस इंटरमीडिएट कैरियर्स में हमारे पास आ जाते हैं आरएनए, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए कह रहे होते हैं आम अल्फाज में। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, के जो आरएनए है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करता है, लेकर जाता है, ठीक है। मतलब लेकिन कहाँ पे, सेल टू सेल के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन को लेगा और उसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक लेकर जाएगा। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो सेल्स के अंदर डीएनए से मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है और न्यूक्लियस से होती हुई फिर वो कहाँ जाती है, साइटोप्लाज्म में जाती है। अब ये जो प्रोसेस है, जैसे हमने कहा कि ये आरएनए परफॉर्म करता है। आरएनए एक ऐसा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेता है और लेने के बाद उसे न्यूक्लियस से होता हुआ वो कहाँ लेकर जाता है, उसे लेकर जाता है साइटोप्लाज्म में। और फिर साइटोप्लाज्म में जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं डीएनए के, उसके अगेंस्ट जो है ना काम होता है कि भाई डीएनए ने सेल को कहा है कि आपने इस चीज़ की सिंथेसिस करनी है, तो डीएनए जो है वो वर्क करता है। अब ये जो प्रोसेस है कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है बेसिकली ये 2 स्टेप्स में आती है। इसके 2 स्टेप्स है। नंबर 1 जो है ना वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर 2 है ट्रांसलेशन। ये 2 प्रोसेस हैं, ठीक है। अब ये दोनों नाम जो है ना आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि देखें यहाँ पे ट्रांस और ट्रांस दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है क्रिप्शन और यहाँ है लेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सी ABCD के अंदर सी पहले आता है और एल बाद में आता है, तो इस तरीके से आप एक तरीके से याद भी रख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो स्टेप नंबर 1 है और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो स्टेप नंबर 2 है। अब अगर हम इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आपकी बुक के अंदर मौजूद एक डायग्राम के थ्रू समझें तो देखें ये आपके पास वो डायग्राम है जिसमें आपके पास एक जीन मौजूद है, ठीक है। इस पूरे को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब होता ये है कि ये जो बेसिकली आपके पास जीन मौजूद है डीएनए की, हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और इस जीन को कॉपी करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो फर्स्ट साइट है इसे आप कहते हैं इनिशिएशन साइट और लास्ट जहाँ पर ये पूरा कॉपी करके ख़त्म हो जाएगा उसे कहेंगे टर्मिनेशन साइट। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ये 3 स्टेप में ये काम होता है ट्रांसक्रिप्शन का। नंबर 1 इनिशिएशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से इनिशिएट होता है आरएनए पॉलीमरेज और ये जो जीन है इसकी कॉपी जो है वो बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हो एलोंगेशन का जो स्टेप है उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास जैसे अब इसने इनिशिएट किया, ठीक है, यहाँ से ये कॉपी बननी शुरू हुई जो आपको दिख रही होगी, ये कॉपी बन रही है, ठीक है। ये क्या है, इसे हम कहेंगे जो कॉपी बन रही है ना इसे कहेंगे हम एमआरएनए बेसिकली। उसके बाद जब हम फर्दर इसमें जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये और मज़ीद आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और बढ़कर ये कौन से स्टेज पे जाता है, लास्ट में, जिसे हमने टर्मिनेशन साइट कहा था, तो टर्मिनेशन साइट की तरफ जाता है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये यहाँ से आकर ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है, मतलब एक पूरा कंप्लीट एक जो साइकिल है या एक कंप्लीट चेन जो है इसको ये ट्रांसलेट कर लेता है। ट्रांसलेट करने के बाद वो किस में उसको क्या बनाता है, उससे बनाता है कंप्लीटेड एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए है ये एमआरएनए फिर सेल जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से आउट होता है, ठीक है, और फिर ये न्यूक्लियस से निकल कर कहाँ पर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी बुक की लाइन है कुछ
कि लिखा हुआ है कि इन दिस स्टेप क्या होता है, इस स्टेप के अंदर एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि कॉपी होता है इनटू आरएनए, ठीक है। और ये जो सेगमेंट है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जो प्रोसेस इसके थ्रू बन रहा होता है ये मैसेंजर आरएनए होता है। और ये जो मैसेंजर आरएनए जो मतलब एमआरएनए बना है जिसको एमआरएनए, एम इज मैसेंजर, ये एमआरएनए जो है ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स कहाँ मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ओवरऑल क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज ने जीन को कॉपी किया, कॉपी करके एक सेगमेंट, एक कॉपी बनाई जिसको हमने नाम दिया मैसेंजर आरएनए। फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है वो वहाँ से न्यूक्लियस से ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके वो कहाँ पर आ जाता है, वो आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो ये प्रोसेस तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो आरएनए है, जैसे हम अपने डिफरेंसेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के आरएनए होते हैं। सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है इसमें जो आरएनए इन्वॉल्व है वो कौन सा इन्वॉल्व है, वो है एमआरएनए। अब जो सेकेंड स्टेप है जिसका नाम ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन के अंदर 2 जो बाकी रह गए आरएनए वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। वो आरएनए कौन से होते हैं, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। अब ये टीआरएनए और आरआरएनए क्या करते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आपकी जो बुक की डायग्राम है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि इस स्टेप के अंदर 2 तरह के आरएनए मौजूद होते हैं। एक होता है ट्रांसफर आरएनए जिसे हम टीआरएनए कहते हैं, और नंबर 2 इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जिसको हम आरआरएनए कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो एमआरएनए बना है उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट करने के बाद उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि उससे एक जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ओवरऑल क्या हो रहा था, ओवरऑल ये हो रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रोसेस था उसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हुई। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए ने एक जो है मैसेज दिया, उस मैसेज को कन्वर्ट किया गया एमआरएनए में। वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जब एमआरएनए पहुंचा तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ। इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में 2 आरएनए इन्वॉल्व हुए, एक हुआ टीआरएनए और एक हुआ आरआरएनए। टीआरएनए और आरआरएनए ने उसे ट्रांसलेट किया, ठीक है, उस मैसेज को ट्रांसलेट किया। और ट्रांसलेट करने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी मौजूद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई डीएनए ने जो है हमें ये इंस्ट्रक्शन दिए और हमें फला चीज़ जो है वो या फला जो भी प्रोडक्ट है हमें वो बनाना है। तो इस तरीके से जो ये सीक्वेंस होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें एक स्पेसिफिक तरह का जैसे सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, और जब स्पेसिफिक हमारे पास सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का तो फिर वो फर्दर जो है वो जाकर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है या फिर बनाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है वो उन्होंने देखा, और जब ये प्रोसेस पूरा स्टडी हुआ तो उन्होंने एट लास्ट उन्होंने क्या कहा कि आरएनए जो है वो एक कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और इसके बारे में इससे पहले जो हम वीडियो मैं जो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डीएनए की बात की, तो डीएनए जो है वो एक्ट करता है एज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल है, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है जेनेटिक मटेरियल की। ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर नहीं करता, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है उसे कहाँ तक लेकर आता है, साइटोप्लाज्म में लेकर आता है। थैंक यू।